बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नई रेसिपी शेयर करने के लिए आपका भाई अबू ज़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंशाल्लाह हम आपको बनाना सिखाएंगे कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा किस तरीके से तैयार किया जाता है आज इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कमाल की रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। वीडियो को हमारी पूरा देखिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिलते रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलती रहें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं जो हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास प्याज मौजूद है, ये इंशाल्लाह इसमें मैं शामिल करूँगा। 4 से 5 प्याज लिए हैं, उनको इस तरीके से मैंने काट लिया है। उसके बाद ये आलू इसमें जाएंगे। 4 अदद आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ये इसमें जाएंगे। उसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें और धनिया लिया है। 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें लिए, उनको छोटा छोटा काट लिया, और धनिया थोड़ा सा मैंने ले लिया। उसके बाद जो है मेरे पास ये ऑयल मौजूद है, ये भी आपको बताऊंगा कितना मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बेसन मेरे पास 3 पाव मौजूद है, इसमें से मैं कड़ी में भी शामिल करूँगा और पकौड़ों में भी शामिल करूँगा। उसके बाद ये दही है, 3 पाव है, आधा किलो इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद तेज़ पत्ता और गोल मिर्चें मौजूद हैं, ये तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये जो मेरे पास मौजूद है आलू बुखारा है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। उसके बाद ये मेरे पास जर्दा कलर है, ये भी मैंने थोड़ा सा लिया, ये भी इस्तेमाल करूँगा इसमें इंशाल्लाह। उसके बाद ये मेथी दाना है, ज़ीरा है मेरे पास, ठीक है, ये इंशाल्लाह इसमें इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट है, टाटरी है, ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी मैं इन मसालों का भी आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वीडियो के दौरान तमाम चीज़ें आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मेरे पास दही मौजूद है, ये इसमें 3 पाव है, आधा किलो दही मैं इसमें अंदाजे से ये शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें आधा किलो दही शामिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये मैं सारी इसमें शामिल करूँगा। उसके बाद ये जो टाटरी है, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं। ज़ीरा जो है ये मेरे पास 2 टेबल स्पून मौजूद है, इसमें से मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरे की इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मेरे पास जर्दा कलर है, ये इसमें जाएगा। उसके बाद जो खुश्क धनिया मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल करूँगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें खुश्क धनिया शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद ये आधी मैं थोड़ी सी और शामिल कर रहा हूँ। दो जो है मैं इसमें लाल मिर्चों की शामिल करूँगा। आधी जो है इसमें मैं हल्दी की शामिल कर रहा हूँ। अब 1 लीटर जो है मैं इसमें पानी डालूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह इसको ग्राइंड करूँगा, ठीक है। ये 1 लीटर, ये हमारे पास ये निशान है, 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद इंशाल्लाह अब मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इंशाल्लाह इसको ग्राइंड करते हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ग्राइंड हो चुका है। अब इसको मैं एक डब्बे में निकाल लूँगा। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने इसमें निकाल के रख लिया है। अब जो है मैं इसमें दूसरा तरीका आपको साथ ही ये बताता हूँ, जो इसमें हम बाकी चीज़ें। अब मैं 5 इसमें जो है ये वाले चम्मच जो हैं बेसन के शामिल करूँगा। 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने इसमें बेसन के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद इसमें जो है मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया। अब हमने इसको भी ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राइंड हो गया। इसको भी हमने इसी डब्बे में निकाल लेना जिसमें हमने मसाले वगैरह मिक्स करके दही शामिल करके पानी के साथ जो हमने तैयार किया था, ये इसके अंदर हम ये भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ऊपर पतीला रख लिया, फ्लेम ऑन कर ली है। मैं ये इतना ऑयल इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। अब जो मेरे पास मेथी दाना मौजूद है, इसमें से मैं ये देखें आप, ये इतना मेथी दाना इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है मेथी दाने को। ठीक है, उसके बाद जो मैंने यह मेज़ा तैयार किया ग्राइंडर में, ये इंशाल्लाह मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी दाना जो है हमारा थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब मैं ये जो मेज़ा मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब आपने इसको साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको हिला रहा हूँ और साथ ही मैं इसमें पानी भी शामिल कर रहा हूँ। पानी मेरे पास 1.5 लीटर पानी मौजूद है तकरीबन, ये भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे। अब आपने इसको क्या करना है, चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच ना हिलाई तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। फ्लेम को मैं कर रहा हूँ तेज़ और साथ साथ इसमें चम्मच हिला रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने पकाना है सही तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कड़ी को जब उबाल आने लगे तो मैंने आधा लीटर पानी जो है इसमें मज़ीद शामिल करना है। ठीक है, ये आधा लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और साथ साथ चमचा हिलाते रहना है ताकि इसके लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। इस तरीके से आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें जो है वो बेसन भी हम अपना मिक्स करते हैं पकौड़ों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है पकौड़ों के लिए मेज़ा अपना मिक्स कर लें। ये मैं इसमें बेसन शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। उसके बाद जो मेरे पास दही मौजूद है, दही के मैं इसमें 2 ये वाले चम्मच शामिल कर रहा हूँ। 1 और ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद जो प्याज मौजूद है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही ये मैं इसमें आलू शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरे पास धनिया मिर्चें मौजूद हैं, आधा इसमें मैं धनिया शामिल कर रहा हूँ और आधी ही मैं इसमें मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। अब ये खुश्क मेथी है जो, ये इसमें हम सारी शामिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये ज़ीरा है, ये इसमें शामिल करेंगे आधा। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये शामिल करेंगे इसमें। इस तरह 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। उसके बाद जो मसाले हमने शामिल करने हैं, दो टेबल स्पून हमने नमक की शामिल करनी है। इस तरीके से बराबर करके ऐसे आप शामिल कर दें। उसके बाद ये खुश्क धनिया, ये इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून ही हमने ये शामिल किए हैं इसमें। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें मिर्चों की शामिल करेंगे। एक टेबल स्पून इसमें दड़ा मिर्च का जाएगा। ये हमारे पास मीठा सोडा मौजूद है, 1/4 चम्मच हम इसमें ये शामिल करेंगे।
1 चम्मच जो है हम इसमें हल्दी की शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें हमने सारी इसमें शामिल करनी है इसको हाथ की मदद से। इस तरीके से आप इसको हिला लें। पानी पहले नहीं डालना, पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें, हाथ धोकर तब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है देखें अच्छे तरीके से बेसन मिक्स हो गया। अब मैं इसमें साथ ही थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी ज़्यादा नहीं शामिल करना कि नरम ना हो हमारा जो मेज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये इस पोजीशन में है। ये आप देखें मैंने इसको ज़्यादा नरम नहीं किया। इसको आप इंशाल्लाह अब हम छोटे छोटे इसके पकोड़े तैयार करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। मैं ज़रा अपनी कड़ी को देखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कड़ी को जब मैं बेसन मिक्स कर रहा था, कड़ी को मैंने ऐसे नहीं छोड़ा था। कड़ी को मेरी वालदा हिला रही थी, तो आपने कड़ी को ऐसे नहीं छोड़ना, कड़ी को साथ साथ हिलाते रहना है आपने। इसमें मैंने आपको बताना था कि पहले मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, नमक मैंने इसमें एंड पे शामिल करना था। अब जो है ये देखें इसमें मैं 1.5 चम्मच जो है नमक की शामिल करूँगा। ये मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक आपने चम्मच भर के नहीं 1.5 शामिल करना, बराबर करेंगे पहले चम्मच को, फिर 1 डालेंगे, फिर आधी डालेंगे। उसके बाद जो मेरे पास ये मौजूद है आलू बुखारा, इसके पल्प निकालनी है अच्छे तरीके से मैंने। अब ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच हिलाने से एक तो गुठलियाँ नहीं इसमें बनती और दूसरा हमारी जो कड़ी है वो क्रीमी क्रीमी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी आंच को हमने हल्की कर देना है। आंच हमने हल्की कर दी है और दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड पे मैंने ऑयल रखा है, ये गर्म हो गया और ये मेरे पास जो है कड़ी के जो मैंने पकोड़ों का मेज़ा तैयार किया है ये तैयार हो गया। अब इस तरीके से आपने इसको हाथ में लेना है। ये देखें, ये आप इस तरीके से इसको हाथ में लें और छोटे छोटे जो इसके पकोड़े हैं वो तैयार करें। ये पकोड़े हमने डाल दिए हैं, फ्राई हो जाएं। उसके बाद मैं साथ ही इसको निकाल के अलहदा नहीं रखना, साथ ही मैं कड़ी में शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे जो हैं तैयार हो चुके हैं। इस कलर में देखें आ गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। डायरेक्ट मैं इसको जो है कड़ी में डाल दूँगा साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आंच करके हमने पकोड़े निकालने हैं, ऑयल इससे इसके अंदर नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े मैं साथ साथ फ्राई करता रहूँगा, इसमें डालता रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पकोड़े मैंने इसमें फ्राई करके डाल दिए, साथ ही मैं इसमें पकोड़े और फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पकोड़े फ्राई करें, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज इंशाल्लाह आपको रेसिपी बताई है ना, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमने पकोड़े इसमें डाल दिए हैं, सारे इसी तरीके से फ्राई करने हैं। इंशाल्लाह ये भी फ्राई हो जाएं तो मैं साथ ही वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनका पकोड़ों का कलर है।
ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये पकोड़े फ्राई हो गए हैं ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह कलर आया पकोड़ों का। ये भी मैं साथ ही इसमें शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े मैंने फ्राई करके कड़ी में डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैंने अमेज़ा रख लिया है। हमारी फ़ूड की सर्विसेज भी हैं, तो हम जब ऑर्डर वगैरह कोई हम सप्लाई करते हैं तो तब भी पकोड़े एट द टाइम हम उसको जो है पकोड़े फ्राई करके उसमें डाल के देते हैं, ताकि पकोड़े हमारे जो है उस टाइम क्रिस्पी रहते हैं। तो कड़ी में भी डाल सकते हैं, जैसे आपका बेहतर तरीका हो आप वैसे इसको फ्राई करें। सारे फ्राई करना चाहें सारे भी कर लें। अब जो बाकी ऑयल है वो मैंने निकाल लिया, सिर्फ इसमें 1.5 कप ऑयल का मैंने रहने दिया है। उसमें अब हम ये तड़का लगाने लगे हैं जी। ये तेज़ पत्ता मेरे पास मौजूद है, उसके बाद ज़ीरा है और ये गोल मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद कड़ी में इसको इंशाल्लाह मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े तो अब आएंगे जब इसको तड़का लगेगा। फ्लेम जो है हमने तेज़ ही रखी हुई है, उसको इसके अंदर हम अब फ्राई कर लेंगे। आय है क्या ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है। कमाल की कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई है। एक मिनट रोक, जाहिल ना हो। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी का जो मैंने इसमें तड़का लगाया ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कड़ी है तैयार हुई है। तड़का इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह कड़ी का जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े को भी मज़ा आ गया। कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की हमारी कड़ी तैयार हुई है। इसको मैंने जो है तड़का भी लगाया है, गोल मिर्चें और तेज़ पत्ता और ज़ीरे का हमने इसको तड़का लगाया है। ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी तैयार हुई है। गार्निशिंग के लिए इसमें जो है मैं ये सब्ज़ मिर्चें और जो धनिया है ये मैं इसमें ऊपर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की कड़ी जो आज हमारी तैयार हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी जो है रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। एक दफ़ा हमारे कहने पर ज़रूर इसको घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी और सारे आपकी ये कड़ी जो है बहुत पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।